धनु राशि के जातक दृढ़ स्वभाव वाले और अपने कारण के प्रति वफादार होते हैं। उन्हें खुद पर कोई नियंत्रण रखना पसंद नहीं है। यही कारण है कि वे अपने आप में पूर्ण हैं। फिर भी वे अपने सभी कार्यों को बहुत आसानी से और पूरी निष्ठा के साथ पूरा करते हैं, ताकि वे अपनी अखंडता को बनाए रखने में विफल न हों। आपके लिए अपने गुस्से पर नजर रखना भी मुश्किल है। अप्रैल का महीना में 12वें घर में केतु की उपस्थिति से खर्चों में भारी वृद्धि होगी, जबकि छठे घर में मंगल और राहु की युति आपको बार बार अपने विरोधियों का सामना करना पड़ेगा। इस महीने आपको बहुत सावधानी से काम करना होगा। आपके अपने ही कुछ लोग जिन पर आप भरोसा करते हैं, आपके खिलाफ साजिश रच सकते हैं, जो आपकी नौकरी को दांव पर लगा सकते हैं। घरेलू जीवन आनंदमय रहेगा। परिवार के सदस्यों में भी एक दूसरे के लिए प्यार और स्नेह की भावना होगी। आपकी विदेश जाने की इच्छा कुछ बाधाओं के बाद पूरी हो सकती है। धनु राशि वाले इस महीने कुछ भाग्यशाली होंगे। धनु मूल निवासी अपने परिवार और वित्तीय मामलों के बारे में भाग्यशाली होंगे, लेकिन उनके लिए धन की देरी होगी। इस महीने वित्त और घर के संबंध में भाई बहनों और परिवार के सदस्यों के साथ किसी भी झगड़े को हल किया जा सकता है, लेकिन उन्हें सावधान रहना चाहिए कि वे अपने परिवार के सदस्यों के साथ किसी भी कठोर शब्दों का उपयोग न करें। लड़ाई को जल्दी से हल किया जा सकता है, क्योंकि घर पर आपके बुजुर्ग आपको समस्याओं को हल करने में मदद करेंगे। इस महीने में आपके पास पैसा आने वाला है। स्वास्थ्य अच्छा हो सकता है, लेकिन व्यायाम और स्वस्थ भोजन खाने से चीजों को नियंत्रण में रखना बेहतर है। छात्र अच्छा प्रदर्शन करेंगे और कुछ बाधाओं के बावजूद वे अपने सपनों या अपेक्षाओं को कम नहीं करेंगे। छात्रों के पास एक अच्छा महीना हो सकता है, जहां उनके प्रयासों को शिक्षकों द्वारा मान्यता दी जाती है। वे कठिन अवधारणाओं और प्रश्नों को समझने में अच्छे हो सकते हैं। किसी भी प्रश्न के उत्तर याद रख सकते हैं। साथ ही आप अपने परिवार के सदस्यों से सलाह लेकर लाभ उठा सकते हैं। आप घर पर अपनी मां और अन्य महिलाओं से मदद प्राप्त कर सकते हैं, और आपकी प्राकृतिक बुद्धि बहुत अधिक होगी। आप अपने छोटे भाई बहनों को सलाह दे सकते हैं। आप उनका मार्गदर्शन कर सकते हैं। स्कूल और कॉलेज के छात्र घर पर अपने शिक्षकों और बड़ों को सुनकर लाभ उठा सकते हैं। इससे आप पढ़ाई में सफल हो सकते हैं। यदि आप अप्रैल 2021 के दौरान अपने करियर पर एक नज़र डालते हैं, तो महीने की शुरुआत आपके लिए अच्छी रहेगी। सूर्य, शुक्र और बुध जैसे ग्रह आपके दशम भाव में होंगे। इसके अलावा बृहस्पति दूसरे घर में भी स्थित होगा और 10वें घर का पहलू होगा, जिसके कारण आपको बहुत अधिक कार्यभार का सामना करना पड़ेगा। आप इस महीने के दौरान अपनी कड़ी मेहनत को बनाए रखने की कोशिश करेंगे। इस समय काम करने वाले लोग जोश से काम करेंगे और कुछ नए प्रोजेक्ट अपने हाथ में लेंगे जो आप लंबे समय से करने का इंतजार कर रहे थे। इससे कार्यक्षेत्र में आपका सम्मान भी बढ़ेगा। 16 अप्रैल को पंचम भाव में बुध ग्रह के आने से आपको एक और नौकरी का प्रस्ताव भी मिल सकता है। अगर आप नौकरी बदलना चाहते हैं, तो इस दौरान इसके लिए जा सकते हैं। महीने की शुरुआत से भाग्य आपके पक्ष में खड़ा होगा। व्यवसाय की दुनिया में आपके लिंक कुछ प्रभावशाली लोगों के साथ बनेंगे, जो आपके काम को गति देने में सहायक होंगे। आप अपने पेशेवर सर्कल में कुछ नए लोगों को भी जोड़ सकते हैं। यह व्यापार में प्रगति का समय होगा, इसलिए इस समय का सही उपयोग करने का प्रयास करें। इस महीने आपको अपनी कड़ी मेहनत और अपनी परियोजनाओं को समय पर पूरा करने की क्षमता के लिए काम पर प्रशंसा मिलेगी। आपको अपने भाषण और संचार कौशल के लिए पहचाना और पुरस्कृत किया जा सकता है, लेकिन वेतन वृद्धि या पदोन्नति पाने के लिए आपको अधिक मेहनत करनी होगी। आपके वरिष्ठ आपको साल के अंत में वेतन और नौकरी की स्थिति में वृद्धि देंगे। समर्पण और दृढ़ संकल्प आपको काम में सफल बना सकते हैं, और आप अपनी नौकरी में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकते हैं।
आप चमकेंगे, लेकिन आपको इसे धीमा करना चाहिए और अपने कार्यों को जल्दी नहीं करना चाहिए। व्यवसाय इस महीने आपके लिए धीमा और कुछ मिश्रित हो सकता है, खासकर महीने के मध्य के बाद। लॉजिस्टिक्स और कुछ तकनीकी मुद्दों के कारण आपको अपने उत्पादों को अपने ग्राहकों तक पहुंचाने में कुछ समस्याएं हो सकती हैं। इसके अलावा आपके व्यवसाय के साथी आपको इस जवाब का इंतजार कर सकते हैं कि वे आपके साथ काम करना चाहते हैं या नहीं। आपके परिवार में एक बुद्धिमान व्यक्ति के साथ बातचीत आपको नए व्यवसाय के विचार दे रही है। व्यावसायिक साझेदार चुनने में सावधानी बरतें और उनकी पृष्ठभूमि और उनके इरादों की पहले से जांच करें। ग्रहों की चाल से पेशेवरों के लिए कुछ समस्याएं हो सकती हैं। यह आपको अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित कर सकता है। धैर्य रखने की कोशिश करें और अपनी गलतियों से सीखें, भले ही चीजें आपकी इच्छा के अनुसार न हों। महीने के मध्य के दौरान पदोन्नति के कुछ मौके आपके रास्ते में आ सकते हैं, जो आपको प्रेरित कर सकते हैं। आप अपनी प्रतिभा और कौशल के बारे में असुरक्षित हो सकते हैं, क्योंकि आप अपने सहयोगियों से अपनी तुलना करेंगे और इस तरह अपनी नौकरी में वांछित उत्पादन देने के लिए अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। आर्थिक दृष्टिकोण से इस महीने की शुरुआत कमजोर रहेगी। 12वें घर पर मंगल और राहु की आकांक्षा के साथ खर्चों में वृद्धि स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। हालांकि दूसरे घर में शनि और बृहस्पति आपको कुछ हद तक आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में मदद करेंगे, लेकिन बजट को सही तरीके से निष्पादित करना होगा। 6 अप्रैल को बृहस्पति का पारगमन आपके तीसरे घर में होगा, जहां से वह आपके 9वें और 11वें घर में स्थित होगा। इसके कारण आपकी वित्तीय स्थिति में सुधार होने लगेगा और आप अनुकूल समय के साथ संपर्क में आएंगे। 7 अप्रैल को मंगल भी अपनी राशि बदलेंगे, जिसके कारण लाभ आपके व्यवसाय के संबंध में आपकी झोली में आएगा। कुछ लाभ प्राप्त होगा। आपको अपने खर्चों पर ध्यान देना होगा। इस महीने व्यापार क्षेत्र में आपके समर्पण और कड़ी मेहनत के माध्यम से धन आ जाएगा। वित्त पर आपका पूर्ण नियंत्रण होगा। आप एक नए व्यवसाय या एक पुराने व्यवसाय में भी निवेश कर सकते हैं और आप एक पुरानी संपत्ति या एक पुराना वाहन खरीद सकते हैं। आपका जीवनसाथी आपके खर्चों को जानना चाहता है और साथ में आप कुछ प्रमुख खरीदने में निवेश करने का फैसला कर सकते हैं। निर्णय लेने की प्रक्रिया में आपके और आपके लाइफ पार्टनर के बीच बहस हो सकती है, जिसे हल किया जा सकता है। चूंकि ग्रह इस महीने अनुकूल रूप से रखे गए हैं, इससे सभी वित्तीय समस्याएं हल हो सकती हैं। अपने स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपको सावधान और संवेदनशील रहना होगा। आपके दशम भाव में बैठा केतु और छठे भाव में मंगल और राहु द्वारा बन रहा अंगारक योग स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। यह संभव है कि आप पहले से ही बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहे हों। महीने की पहली छमाही आपकी भलाई के लिए कमजोर है, इसलिए सावधान रहें। स्वास्थ्य समस्याओं को बिल्कुल भी अनदेखा न करें और यदि आवश्यक हो तो डॉक्टर से संपर्क करें। किडनी, मूत्र मार्ग, आंखों के रोग और रक्त संबंधी समस्याएं अधिक कष्टप्रद हो सकती हैं। आपको चिकित्सकीय परामर्श से अच्छा लाभ मिलेगा और महीने का पहला भाग अपेक्षाकृत अनुकूल रहेगा। उस समय स्वास्थ्य समस्याएं कम हो जाएंगी और पुरानी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। स्वास्थ्य इस महीने आपको सतर्क रख सकता है, लेकिन फिर भी आपकी स्थिति पहले से बेहतर हो सकती है। लेकिन फिर भी आपको महीने के पहले भाग में चिकित्सकीय जांच की आवश्यकता हो सकती है। इसके अलावा आपको लग सकता है कि अप्रैल के मध्य तक आपका जीवनसाथी थोड़ा अस्वस्थ है और इससे आप परेशान हो सकते हैं। आप आयुर्वेदिक उपचार लेने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि यह आपके और आपके परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य संबंधी किसी भी समस्या को ठीक कर सकता है। आपको अपने कोलेस्ट्रॉल और बीपी को नियंत्रित करने की आवश्यकता है, क्योंकि मसालेदार और तेलीय भोजन खाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। व्यायाम और ध्यान करें। अपने स्वास्थ्य और फिटनेस का ख्याल रखें। यदि हम आपके प्रेम जीवन के बारे में बात करते हैं,
तो महीने की शुरुआत कुछ समस्याग्रस्त दिखती है। पंचम भाव का अधिपति मंगल छठे भाव में राहु के साथ स्थित है और बृहस्पति से आक्रांत है, इसलिए आपको बहुत सावधान रहना होगा क्योंकि इस दौरान आपके और आपके प्रेमी के बीच विवाद होने की संभावना है। इसकी वजह से रिश्ते में अलगाव की स्थिति भी पैदा हो सकती है। इससे बचने के लिए थोड़ा शांत रहें और ज्यादा बात या मुलाकात न करें। महीने के उत्तरार्ध में जब मंगल 14 अप्रैल को आपके 7वें घर में जाता है, तो यह आपके लिए एक अच्छा समय होगा और उस समय में आप अपनी सभी शिकायतों को देख सकते हैं, अपने प्यार का जश्न मना सकते हैं। महीने की शुरुआत विवाहितों के लिए बहुत अच्छी रहेगी और आपका जीवनसाथी आपके आपसी विश्वास को कम करेगा, एक दूसरे के लिए प्यार बढ़ेगा। 14 अप्रैल के बाद आपका जीवन साथी प्रचुर मात्रा में लाभ अर्जित करेगा। इस महीने प्रेम स्वाभाविक रूप से आपके पास आ सकता है और आप किसी विशेष व्यक्ति के साथ प्रेम में रहने के लिए पर्याप्त महसूस करेंगे। यह आपके किसी रिश्तेदार या परिचित मित्र के माध्यम से आपके पास आ सकता है। इस माह आप असाधारण रूप से आकर्षक रहेंगे। ग्रह आपको आकर्षक बना सकते हैं। इस महीने विवाहित गर्भ धारण कर सकते हैं। महीने की शुरुआत से शनि और बृहस्पति आपके दूसरे घर में बैठे होंगे, जिसके कारण आपको अपने घरेलू जीवन के संबंध में कुछ सुख समाचार प्राप्त होंगे। परिवार में विवाह या बच्चे का जन्म हो सकता है, जिससे घरेलू वातावरण को पूरा करने में खुशी होगी। शनि का आशीर्वाद आपके चौथे घर पर है, जहां सूर्य, शुक्र और बुध पहले से ही आसन जमा चुके हैं। आपके परिवार में सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। घर के सदस्य एक दूसरे के प्रति प्रेम और सौहार्द की भावना रखेंगे, लेकिन इस बीच दूसरों पर हावी होने की ललक आप में विकसित हो सकती है। आपकी यह स्थिति पारिवारिक जीवन में कुछ असंतुलन पैदा कर सकती है, इसलिए आपको इस तरह के आग्रह से बचने की कोशिश करनी चाहिए। हालांकि 14 अप्रैल को सूर्य के पारगमन के बाद स्थिति कम से कम हो जाएगी और हर कोई सुखी और समृद्ध जीवन का नेतृत्व करता दिखाई देगा। एस्ट्रो गाइड चैनल को सब्सक्राइब करें।